हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में हम पढ़ रहे थे टॉपिक एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। आज इसमें जो हमें सब टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। देखो बच्चों, हमने पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होती हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि एसिड्स जो हैं, एसिड्स न्यूट्रलाइज बेसिस एंड बेसिस न्यूट्रलाइज एसिड्स। तो ये न्यूट्रलाइज जो है, वर्ड न्यूट्रलाइज, इसका मतलब क्या है? न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कैंसल करना, कैंसल द इफ़ेक्ट, है ना। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कैंसल करना। ये जो एसिड्स और बेसिस होते हैं हमारे पास, ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि जो बेसिस होती हैं, बेसिस आर द केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड्स। तो जब बेसिस जो है उन्हें ऐड किया जाता है एसिड्स के साथ, वो क्या करती हैं? वो न्यूट्रलाइज करती हैं या वो कैंसिल करती हैं एसिड्स के इफ़ेक्ट को। ठीक है, क्या करती हैं? एसिड्स के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करती हैं। ठीक है, तो अब ये न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है? देखो, जब एसिड्स और बेसिस के बीच में रिएक्शन होती है तो ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं। तो जब इन्हें ऐड किया जाता है, मतलब एसिड को बेस के साथ ऐड किया जाता है या एसिड को ट्रीट किया जाता है विद ए बेस, तो ये क्या करते हैं? ये जो बेस होती है, बेस न्यूट्रलाइज करती है एसिड को, उसकी एसिडिटी को क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। और एसिड और बेस क्या करते हैं? मतलब एसिड और बेस जो है एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं। एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर्स इफ़ेक्ट। ठीक है, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या करते हैं? ये न्यूट्रलाइज करते हैं, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं। ठीक है, जब इनको ट्रीट किया जाता है, जब एक एसिड को ट्रीट किया जाता है बेस के साथ, तो ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं। तो इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास एक नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, और वो जो नया सब्सटेंस बनता है उसका इफ़ेक्ट ना ही एसिड जैसा होता है और ना ही बेस जैसा होता है, बल्कि उसका इफ़ेक्ट जो है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और उस नए सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? साल्ट। क्या कहा जाता है? साल्ट। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड जो है, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो साल्ट जो है, इन द फॉर्म ऑफ साल्ट जो है वो प्रोडक्ट हमें मिलता है और वाटर हमें मिलता है। तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं हम उसे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो reaction between an acid and a base to form salt and water is called neutralization reaction. क्या कहते हैं उसे हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इस दौरान क्या होता है कि हीट, ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होती है, साल्ट वाटर जब बनता है, उसके साथ साथ हीट भी इवॉल्व होती है। जब एक एसिड जो है वो एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हीट भी जो है इवॉल्व होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एसिड जो है कम्प्लीटली रिएक्ट करता है विद द बेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर एज द ओनली प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एसिड जो है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस, देन a salt and water are formed that react with the evolution of heat. That reaction is called neutralization reaction. ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अगर हम जनरल रिएक्शन देखें न्यूट्रलाइजेशन की, देखो जहाँ पे मैंने दिखाया है एसिड जो है, जब ये जो है ये इसे ट्रीट किया जाता है बेस के साथ, इन दोनों के दरमियान जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलता है? साल्ट, वाटर और हीट जो है वो इवॉल्व होती है।
इसमें जो एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल जो है हमने यहाँ पे देखो जैसे लिखी है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से क्या होता है, हमारे पास क्या बनता है, NaCl। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, और वाटर जो है वो भी बनता है, और उसके साथ साथ हीट भी इवॉल्व होती है। ठीक है, तो ये जो है ये एग्जांपल है हमारे पास किसकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। ये HCl जो है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। इनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, साल्ट, ठीक है, जो कॉमन साल्ट है, और इसमें वाटर भी निकलता है और उसके साथ साथ हीट भी इवॉल्व होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और ये हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज किया, इन्होंने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया। ठीक है, ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। ठीक है, इन्होंने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके हमारे पास क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड साल्ट। ठीक है, और ये जो सोडियम क्लोराइड साल्ट है ये ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास न्यूट्रल है। क्या है, ये हमारे पास न्यूट्रल सब्सटेंस बन गया। तो सोडियम क्लोराइड साल्ट जो है, इट इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो ये है क्या, इट इज़ न्यूट्रल। ठीक है, ये क्या है, ये न्यूट्रल है। तो देखो बच्चों, ये जो हमारे पास आपकी टेक्स्ट बुक से, इस पे पेज नंबर 63 पे ये एक्टिविटी 5.5 दी है। ये यहाँ पे दिखाया है रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, कि किस तरह से एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करती है और उनके दरमियान न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो होती है। तो ये अभी जो मैंने आपको एग्जांपल पढ़ाई कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, उनके दरमियान न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है होती है, उसी से रिलेटेड ये हमारे पास एक्टिविटी इन्होंने दी है यहाँ पे। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसे हम लैब्स में कर सकते हैं। वहाँ पर जो है हम यूज़ करते हैं फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन जो है एज इंडिकेटर। और फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन के बारे में जो है मैंने आपको पढ़ाया था कि फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन जो है ये एक इंडिकेटर है हमारे पास। फिनोफ्थलीन जो है ये एक डाई है जिसे प्रिपेयर किया जाता है बाय डिज़ोल्विंग इट इन अल्कोहल, और इसका सॉल्यूशन जो है कलरलेस होता है। लेकिन जब हम फिनोफ्थलीन के कुछ ड्रॉप्स जो है ऐड करते हैं टू बेसिक सॉल्यूशन, जैसे सोप सॉल्यूशन हो या शैम्पू सॉल्यूशन हो या वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन हो, तो इसका कलर जो है इट चेंजेस टू डीप पिंक कलर। लेकिन एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन में इट रिमेंस कलरलेस। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में इसी फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन जो है एज इंडिकेटर का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ये दिखाई है इन्होंने। सबसे पहले जो है इसमें क्या किया है कि 2 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है वो एक टेस्ट ट्यूब में लेना है या एक बीकर में। देखो जैसे इन्होंने यहाँ बीकर लिया है, या हम टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं। तो उसमें हमने क्या करना है, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो है वो उन्होंने ऐड किया है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इन्होंने इसमें ऐड किया है तो इसका कलर जो है ये जो सॉल्यूशन का कलर है दैट विल टर्न पिंक, है ना। देखो पिंक कलर इसमें दिखाया है इन्होंने, पिंक कलर इसमें आया है। तो पिंक कलर से ये इंडिकेट हो रहा है कि दैट इट इज़ बेसिक इन नेचर, कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है ये क्या है, बेसिक है इन नेचर। अब इसमें क्या करना है, इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ड्रॉप वाइज विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर जो है ऐड करना है। और ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है या जो बीकर है, इसे आफ्टर ईच एडिशन जो है शेक करना है। ठीक है, शेक करने के बाद
यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि इसका कलर जो है, ये जो पिंक कलर है सोल्यूशन का इस टेस्ट ट्यूब में या इस बीकर में डिसअपियर हो जाएगा और ये जो सोल्यूशन है ये कलरलेस हो जाएगा। देखो जैसे फिगर 5.3 में दिखाया है इन्होंने, जैसे ही ड्रॉपर से ऐड कर रहे हैं ये इसमें ड्रॉप वाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में ये जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन जब ऐड कर रहे हैं तो हर एक एडिशन के बाद शेक करने के बाद यहाँ पे नोटिस करोगे आप कि ये कलर जो है वो डिसअपियर हो गया होगा। देखो जैसे इस बीकर में दिखाया है कि कलर जो है, ये जो सोल्यूशन का कलर जो है, ये सोल्यूशन जो है ये कलरलेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि जो सारी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस जो थी इसमें, जो कि इस बीकर में ली थी इन्होंने, that has been completely neutralized by हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, जो कि इस ड्रॉपर से हमने ऐड किया था, है ना। जैसे ड्रॉपर से ऐड किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एडिशन की वजह से इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या किया, इसको, ये जो बेस है इसको न्यूट्रलाइज़ किया, कम्प्लीटली इसको न्यूट्रलाइज़ किया, और जिसकी वजह से ये जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम पिंक टू कलरलेस। मतलब यहाँ पे उसका कलर जो है वो कलरलेस हो जाएगा, पिंक से कलरलेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस जो है अनरिएक्टेड फॉर्म में इस बीकर में नहीं रही, है ना, क्योंकि यहाँ पे HCl ने क्या किया, उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन मिक्सचर हमारे पास अब बना, इसमें ये रिएक्शन मिक्सचर जो है इट हैज़ बिकम न्यूट्रल, ये रिएक्शन मिक्सचर जो है ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो अगर अब हम इस ये जो हमारे पास सोडियम ये जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है, अगर हम इस कलरलेस रिएक्शन मिक्सचर में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऐड करेंगे तो ये जो मिक्सचर है ये दोबारा से क्या हो जाएगा, ये दोबारा से पिंक कलर इसमें आ जाएगा। ठीक है, मिक्सचर बिकम्स पिंक इन कलर अगेन। इसका मतलब यहाँ पे जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है दैट हैज़ चेंज्ड इट्स कलर टू पिंक। ये इसलिए होगा क्योंकि जब कुछ ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के इस रिएक्शन मिक्सचर में ऐड किए जाएंगे तो रिएक्शन मिक्सचर जो है दोबारा से वो बेसिक बन जाएगा। और यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि ये जो रिएक्शन मिक्सचर जो है, ये रिएक्शन मिक्सचर जो है हमारे पास जब न्यूट्रल बन गया, कलरलेस जो रिएक्शन मिक्सचर हमारे पास जो बना, जिसे हमने कहा कि ये न्यूट्रल रिएक्शन मिक्सचर है। ये जो न्यूट्रल रिएक्शन मिक्सचर है, जब अगर हम इमिडिएटली जब ये सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा तो इसको अगर हम इमिडिएटली टच करेंगे इस बीकर को, तो हम नोटिस करेंगे कि ये जो बीकर है ये गर्म होगा। ठीक है, गर्म होगा तो वो ये इंडिकेट करता है कि हीट इज़ इवॉल्व्ड, है ना। जब एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो हीट जो है दैट हीट इज़ इवॉल्व्ड, है ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ, ठीक है, कम्प्लीटली रिएक्ट करता है बेस के साथ विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर एज द ओनली प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास अब ये सोल्यूशन बनेगा, जो कलरलेस जो रिएक्शन मिक्सचर जो है हमारे पास बना, ठीक है, ये जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो देखो जनरल रिएक्शन इन्होंने यहाँ पे दिखाई है, एसिड प्लस बेस जो है इनके दरमियान जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है हुई तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या बना, प्रोडक्ट साल्ट वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो ये थी हमारे पास क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो बच्चों, इसे आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। अगर फिर भी समझ ना आए आपको तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हो। थैंक